तो स्टील स्लैग को एक रोड मेकिंग एग्रीगेट के रूप में कन्वर्ट किया और इस रोड मेकिंग एग्रीगेट को यूज करके इंडिया की फर्स्ट 100% स्टील स्लैग रोड हमने सूरत हजीरा में वर्ष 2022 में कंप्लीट की। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप वेस्ट टू वेल्थ के तहत हमने एक इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट स्टील स्लैग को रोड निर्माण में कैसे यूज किया जाए इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। तो रोड रिसाइकलिंग इज ए नोवेल कॉन्सेप्ट। एवरी ईयर आपने देखा होगा कि कन्वेंशनली हम ब्लैक टॉप रोड के ऊपर आफ्टर 3-4 years एक ओवरले दे देते हैं in order to improve the riding quality. So now what we are doing, like we are milling this material and we can reutilize it up to 60 to 80%, and rest of the material is the recycled material which you are extracting from the road. तो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दी क्लाइमेटप्रेन्योर शो। आज के एपिसोड में हमारे साथ है एक साइंटिस्ट जो आ रहे हैं CRRI से, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बट एक रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट आज क्लाइमेटप्रेन्योर शो पे क्यों हैं? रोड्स का क्या कनेक्शन है क्लाइमेट चेंज के साथ, या फिर एक रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसे अपनी स्टडीज में क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी को इन्वॉल्व कर रहा है? सो वेलकम सतीश जी ऑन दी क्लाइमेटप्रेन्योर शो, और थैंक यू आप यहाँ आए और आप हमारे साथ अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को शेयर कर रहे हैं। थैंक यू श्वेता जी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। सो सतीश जी, लाइक मैंने ये पढ़ा था कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, जो मेंटेनेंस ऑफ रोड्स बेसिकली हाईवेज वगैरह है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड लाइक जो निकलता है वो बहुत ज़्यादा एक सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इवन मोर देन जो हमारे फ्यूल ऑपरेटेड व्हीकल्स रोड्स पे चल रहे हैं। क्या ये सच है? बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन काफी अधिक होता है। कन्वेंशनली बिटुमिनस रोड हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई जाती है, जिसके लिए आपको बिटुमिन एवं एग्रीगेट को 150 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हॉट मिक्स एसफॉल्ट प्लांट में मिक्स करके तैयार करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कॉमनली लुब्रिकेटेड डीजल ऑयल LDO का यूज होता है, जिससे काफी पॉल्यूटिंग गैसेस निकलती हैं। इसके कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनवेरेबली सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हॉट मिक्स प्लांट को इंस्टॉलेशन प्रोहिबिट कर दिया है, और आज के समय जो भी हॉट मिक्स प्लांट हैं वो सिटी से करीब 60 किलोमीटर पेरिफेरियल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, और वहां से ही मिक्स को ट्रांसपोर्ट करके आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ला सकते हैं। So invariably, like you can say that in construction of conventional bituminous top road using conventional technology, there is a significant emission of carbon dioxide gases. Besides the other polluting gases like the carbon monoxide, sulfur dioxide, all these are emanated in this. तो आपके इंस्टीट्यूट पे आप लोग क्या काम कर रहे हैं इस तरफ? और लाइक मुझे पता है कि दो मेजर टेक्नोलॉजीज जैसे ग्रीन स्लैग टेक्नोलॉजी और रेजिड्यू टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप एलाबोरेट करो थोड़ा सा। इंडिया में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, और अभी कंटिन्यूअसली हम लोग नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निरंतर इस रोड लेंथ को इंक्रीज करते जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में काफी बड़ी मात्रा में रोड एग्रीगेट की आवश्यकता होती है। So as per an estimate, like in every year in India, we require around 1.2 billion ton natural aggregate for road construction and maintenance. जब आप नेचुरल एग्रीगेट्स बोलते हो, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो क्या है नेचुरल वो? एग्रीगेट जो होती है वो आप माउंटेन से, रॉक से आप उसको क्वेरिंग, माइनिंग, क्रशिंग करके ऑब्टेन करते हैं, और आपने कई जगह देखा होगा कि इलीगल माइनिंग, इलीगल क्रशिंग भी हो रही, इवन अरावली रीजन पे near about Delhi, like this kind of quarrying, mining of aggregate is completely banned by the government. So we have to bring the aggregate from far distance. Besides that, like in many areas, there is an acute shortage of good quality natural aggregate. So there are two things, like first of all, the natural aggregate should be available, and besides that, like the quality should be sufficient enough in order to construct a road so that it should remain durable in long run. सो इस केस में कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मेंटेनेंस एक्टिविटीज, नंबर ऑफ एरियाज आर डीलिंग सिग्निफिकेंटली, क्योंकि आपके पास नेचुरल एग्रीगेट अवेलेबल नहीं है। और अगर हम इस तरीके से रेगुलर इनका कंजप्शन करते रहेंगे, सो देयर विल बी अ टाइम लाइक व्हेन वी विल नॉट हैव दिस शॉर्ट ऑफ मटेरियल फॉर आवर रोड कंस्ट्रक्शन वर्क। सो इन दिस डायरेक्शन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप वेस्ट टू वेल्थ के तहत हमने एक इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट स्टील स्लैग को रोड निर्माण में कैसे यूज किया जाए इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। एक
पर टन स्टील प्रोडक्शन में अराउंड 200 केजी स्टील स्लैग जनरेट होता है। स्टील स्लैग स्लैग को थोड़ा एक्सप्लेन करो। जी, स्टील स्लैग जो है ये एक वेस्ट मटेरियल है जो स्टील प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान एज ए सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में जनरेट होता है। इंडिया में करीब 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का एनुअल प्रोडक्शन होता है और ये क्वांटिटी बाय द एंड ऑफ 2030 ये 60 मिलियन टन हो जाएगी। ह्यूज वेस्ट, स्टील स्लैग वेस्ट इन एंड अराउंड अवर सिटीज वेयर स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड। तो इनका डिस्पोजल कैसे किया जाए, इसके लिए एक नीति आयोग के मार्गदर्शन में हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत एक रिसर्च परियोजना की शुरुआत की, जिसमें हमारे साथ देश की 4 मेजर स्टील कंपनीज, जिसमें टाटा स्टील, आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एवं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। तो स्टील स्लैग को एक रोड मेकिंग एग्रीगेट के रूप में कन्वर्ट किया और इस रोड मेकिंग एग्रीगेट को यूज करके इंडिया की फर्स्ट 100% स्टील स्लैग रोड हमने सूरत हजीरा में वर्ष 2022 में कंप्लीट की। तो इसका मेजर फीचर ये था कि इस रोड में किसी भी तरीके की नेचुरल मटेरियल को यूज नहीं किया गया था। इट वाज ए हैवी ड्यूटी रोड एंड इट कनेक्ट्स NH6 टू हजीरा पोर्ट एंड उस रोड पर रोड की सभी लेयर्स में स्टील स्लैग एग्रीगेट को यूज किया और करीब 1 लाख टन प्रोसेस स्टील स्लैग एग्रीगेट को यूज करके इसका निर्माण किया गया। तो कन्वेंशनली जो इंडियन रोड कांग्रेस जिसके तहत जिसमें दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार हम लोग रोड निर्माण करते हैं, तो उसमें बताई हुई थिकनेस के कंपैरिजन में इस रोड को हमने 32% कम थिकनेस से निर्माण किया और जिससे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इस रोड की थी वो करीब 40% कन्वेंशनल रोड के कंपैरिजन में कम रही। इसके साथ ही साथ ये क्योंकि एक रिसर्च परियोजना थी, तो इसमें हमने कई तरीके की साइंटिफिक स्टडी इसमें परफॉर्म की। बिसाइड्स दैट वी कैरिड आउट द स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ दिस रोड सेक्शन। It's a completely instrumented test section. When we evaluated its performance, we found its durability around 3 to 4 times better than the conventional natural road. So in terms of this type of construction is not only facilitating the waste to wealth utilization, besides that it is preserving our nature by conserving our natural resources, particularly the natural aggregate. So nowadays, like under the Sustainable Development Goal as propounded by the United Nations, every country has to strive hard towards the green infrastructure. तो अगर हम इस तरीके के अल्टरनेट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शंस को अडॉप्ट करते हैं तो ये एक हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक ये हमारा प्रयास है, क्योंकि इस प्रोसेस में एक आप वेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको किसी तरीके की क्वेरिंग माइनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो कंपैरेटिवली जो CO2 एमिशन होता है नेचुरल एग्रीगेट के निर्माण में, उत्पादन प्रोसेस में, वो सिग्निफिकेंटली स्टील स्लैग एग्रीगेट को यूज करके कम हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रोड का निर्माण हमने हजीरा सूरत में किया था, उसके बाद हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ वो NH33 जमशेदपुर था, जिसमें हमने टाटा स्टील जमशेदपुर प्लांट की प्रोसेस स्टील स्लैग एग्रीगेट को यूज किया। इसके उपरांत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडो चाइना बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में मैं अप्रोच किया। तो इसमें एक ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश इज सच ए हाई एल्टीट्यूड एरिया, वी ब्रिंग द मटेरियल फ्रॉम जमशेदपुर टू ईटानगर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, but the major technical reason behind that, like on that particular stretch there is an inclement weather condition, it's a high rainfall zone. Besides that, in the local topographical region there is an acute shortage of good quality natural aggregate, so invariably they bring the aggregate from Assam Lakhimpur area for the construction purpose. और उस प्रोसेस में भी क्या था कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता था और उसके बाद भी जो रोड का निर्माण होता था वो दिस टाइप ऑफ रोड, द रेगुलर टाइप ऑफ रोड वाज नॉट ड्यूरेबल, लाइक इन एवरी 4-5 ईयर दे हैव टू डू द रीसर्फेसिंग ऑन इट। लेकिन जब हमने इस तरीके की रोड का निर्माण किया और उसको स्टील स्लैग एग्रीगेट से कंस्ट्रक्ट करके एक स्टील स्लैग रोड उस सेक्शन में दी, और when we performed this performance evaluation, we found that this surfacing is going to last for 7 to 8 years. Oh. So in terms of durability, it is just going to double. So अगर आप इसकी overall cost comparison देखेंगे तो initially it is little bit in higher side since the logistic cost was in slightly in the higher domain. लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये कॉस्ट उसके कंपैरिजन में काफी कम हो जाती है। एंड इसके साथ ही साथ आपने किसी तरीके की नेचुरल एग्रीगेट के लिए आपने उस रीजन में कोई क्वेरिंग माइनिंग नहीं की,
तो जिससे जो भी लोकल टोपोग्राफी है वो प्रिजर्व रही और कहीं पे आपको लैंडस्लाइड जैसे इश्यूज नहीं डेवलप होंगे, और पैरेलली आपने वेस्ट को यूज करके एक ड्यूरेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो रिसेंटली ऑनरेबल मेंबर नीति आयोग डॉक्टर वीके सारस्वत visited this road, and he really appreciated our performance, and subsequently we had a meeting with the honorable minister of Arunachal Pradesh. So he was also keen to implement this technology on the frontier highways, which is India is going to construct on in Arunachal Pradesh. So अब ये कि अगर इसको इस मटेरियल्स को अगर हम पूरे इंडिया में पैरेलली ले जा सकें और साथ ही साथ इससे टेक्नोलॉजी को लेके कंस्ट्रक्ट कर सकें, सो देन वी कैन गेट ए वेरी ड्यूरेबल रोड विच इज कंसिडरेबली ग्रीन इन ऑल एस्पेक्ट. So after Arunachal Pradesh, हमारा fourth road project is going to complete on NS66 Mumbai Goa. This road we are constructing with along with JSW Steel. So at Dolvi, the JSW Steel is having a plant. So we get it converted around 80,000 ton Konark steel slag in the aggregate form. And using that, we built India's first 100% cement concrete steel slag road on that section. Cement concrete. Now, in this particular road, the major innovative feature is that, like in case of the conventional cement concrete mix, we usually use around 400 to 450 kg per cubic meter cement. But in this particular one, we use slag cement. So in case of conventional PPC, Portland cement, it is the slag cement. The cement is also derived from the steel slag. The binder is also the slag, as well as aggregate is also the slag. So from all the layers, once again be constructed using slag, and this entire road is through the slag. So 100% road built through steel slag and slag cement. In comparison to the conventional cement consumption, the slag cement consumption in this particular section is around 20% less than the conventional one. So in terms of the cost aspect, like, so it is going to be proved cheaper in comparison to the regular cement concrete road. And last 4 months we are monitoring its performance. It is doing well. And parallelly in the opposite lane, we are constructing the bituminous section also. And that section is going to complete by the end of April. So hopefully like this section will also perform well. It's once again 1.2 kilometer long section in one Mumbai Goa stretch, which is going to be built through 100% slag aggregate. So with the help of this sort of technology, we can also address the challenges associated with the regular pothole formation in the road. जैसे आपने सुना होगा कि बॉम्बे में pothole is the major issue. Like after every rainy year, like the BMC has to float a tender of thousands crore in order to maintain the pothole. But using this steel slag road technology, this pothole formation can also be reduced significantly. हम ये टेक्नोलॉजी क्या स्केल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज कितना स्टील स्लैग की अवेलेबिलिटी है, या फिर आपको लगता है कि इसी टाइप की ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हम और डेवलप करेंगे आगे? जैसे आप स्टील स्लैग रिलेटेड इश्यूज हैं, सो वी हैव अराउंड 18 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया विच इज वेरी वेल स्प्रेडेड इन अराउंड 8 to 9 स्टेट्स. एंड इसमें अगर आप पर एनुअल प्रोडक्शन देखेंगे तो जैसे अभी प्रेजेंटली 19 to 20 मिलियन है और 2030 तक ये 60 मिलियन तक हो जाएगा. इसके साथ ही साथ स्टील प्लांट्स के अंदर एक लीगेसी स्टॉक पड़ा हुआ है. तो जैसे उनके पास काफी एरिया लैंड था, तो उसके ऊपर कई स्टील प्लांट के अंदर करीब 20 to 30 मिलियन टन तक का लीगेसी स्लैग स्टॉक है एज ए डंप. तो अगर हम उन सभी को यूज कर पाए तो आसपास पेरिफेरल एरिया में एटलीस्ट इन दैट कंसर्न स्टेट्स वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द रोड यूजिंग इट. पता है मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इवन बीइंग अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपने किस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को मार्केट तक ले गए और उसको इतने अच्छे स्केल पे इम्प्लीमेंट भी करा. एंड आई थिंक दिस इज रियली एज अ पर्सन आई रियली फील इंस्पायर्ड बाय द फैक्ट कि एक रिसर्च सिर्फ रिसर्च की तरह पेपर्स में नहीं है, इट्स एक्चुअली गेटिंग इम्प्लीमेंटेड टुडे. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेट जीरो गोल्स, क्लाइमेट एक्शन गोल्स. और इसके अलावा आपने एक और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, रेज्यूपेव. आप वो और समझाओ क्या है वो टेक्नोलॉजी? मैम, दैट इज ए पेवमेंट रिसाइकलिंग. सो रोड रिसाइकलिंग इज ए नोवेल कॉन्सेप्ट. एवरी ईयर आपने देखा होगा कि कन्वेंशनली हम ब्लैक टॉप रोड के ऊपर आफ्टर 3-4 years एक ओवरले दे देते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द राइडिंग क्वालिटी. एंड इसके थ्रू क्या होता है कि आप एक तो यू आर कीप ऑन इंक्रीजिंग द रोड लेवल्स, ऑल रोड साइड यूटिलिटीज गोज डाउन. This sort of things create basically the drainage issues,
and we are keep on using the natural aggregates and the virgin bitumen for the construction of those types of road. So these kind of overlays are normally provided particularly from the riding quality improvement point of view. So in terms of the structural strength, road is good, but in order to improve the riding quality, we are putting the overlay. So this RejuPave is a kind of a bio-oil based rejuvenator. It has been patented by the CRRI. So beyond the patent of it, it facilitates the high RAP utilization in recycling process. So RAP is the reclaimed asphalt pavement material, which we can obtain through the milling process. So you can mill the road through a specific milling machines and you can obtain the RAP. So this RAP, reclaimed asphalt pavement material, will comprise natural aggregate and bitumen. Aggregate will be coated with the bitumen. So now conventionally what we were doing, like we were keep on dumping this good material underneath the overlay. Just उसके ऊपर एक नई लेयर डाल दी तो जो आपका एग्जिस्टिंग मटेरियल है रोड लेयर में वो उसमें बरी होता जा रहा है. So now what we are doing, like we are milling this material and we can reutilize it up to 60 to 80% in the hot mix plant. तो आपको जो वर्जिन एग्रीगेट वर्जिन बिटुमिन की जरूरत होगी इट विल बी लिमिटेड टू 20 to 40%, and rest of the material is the recycled material which you are extracting from the road. So we successfully demonstrated this particular technology on NS34 in West Bengal and the Varanasi Ring Road project in UP, and it's a kind of a bio-oil based rejuvenator. So most of the rejuvenator or the recycling agent in India are imported from abroad, and all of them are petroleum based agent. So by virtue of that, the cost of product is high. But this RejuPave is an indigenously developed bio-oil rejuvenator. So first of all, it's environmental friendly since we are not using any sort of petroleum resources inside it. And simultaneously, we are facilitating the high RAP, reclaimed asphalt material utilization in the recycling process. So it invariably bring down the cost of rehabilitation and maintenance by 40 to 50%. अगर आप ये देखिए कि अगर आप 60% मटेरियल जो है आप पेमेंट से एक्सट्रैक्ट रोड से एक्सट्रैक्ट करके उसको रीयूटिलाइज कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रोड रीले करने के लिए, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो सिग्निफिकेंटली ब्रिंग डाउन हो. एंड वन ऑफ द एडेड एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज दैट लाइक कन्वेंशनली हॉट मिक्स एस्फॉल्ट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन 150 to 160 degree centigrade temperature. But with the help of this RejuPave rejuvenator, you can bring down the hot mix asphalt temperature by 10 to 20 degrees centigrade. So you can prepare the mix at 130, 135 degrees centigrade and complete the compaction between 100 to 110 degrees centigrade without affecting any kind of quality parameters. So this sort of things help to construct the road very easily in the areas where there are the challenges related to the low temperature condition, or you are transporting the material from far distance to the site. So in that case, you have to keep the material completely heated in order to construct the road. But with the help of this technology, you can bring down the production temperature as well as the laying temperature of the road. So in terms of energy saving, it is beneficial. In terms of overall carbon emission reduction, it is beneficial. Besides that, it parallelly facilitates the saving of natural aggregate and the bitumen, which is nowadays largely imported from the Gulf countries. From the Gulf countries, yeah. So India is like facing acute shortage of bitumen. We are importing around 30 to 40% bitumen volume from the Gulf countries. So this kind of thing like recycling, road recycling using innovative technology can definitely reduce our reliance on this imported material as well as on natural aggregate. Definitely. Thank you, Satish ji, ये चीजें शेयर करने के लिए. Like I am always inspired, and I'm always awed when I listen to such technologies like road recycling, then this green slag technologies, and the way these technologies today are finding their ways to actual implementation on the ground. Because हम लोग हमेशा कहते हैं कि ठीक है रिसर्च तो हो रही है, काम तो हो रहा है, बट वो हमें एट ग्राउंड कब दिखेगा. But the way you are working, the kind of collaborations you are making, and implementation cycle बहुत छोटी हो गई है. So thank you for doing it, and thank you for bringing out such innovative, amazing technologies on ground, and thank you for being with us here today. Thank you, Shweta ji, for inviting me in your show, and my best wishes for the Clump team. Thank you very much. Thank you so much.